हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। चाय वाय पी लिया है, सुबह का ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, लेकिन आधा सामान रास्ते में है, आधा आया है आधा नहीं है। घर में जो था वो सॉटे वेजिटेबल करना है और वो थोड़ा सा स्टीम करके मैंने रख लिया है, बाकी का सामान आने वाला है। ये शोर की वजह से कुछ बात करने का मन नहीं होता है, इतना आवाज है। देख मैं जूता ना पड़े जाए नीचे लोग ऐसे। चाय पीने के बाद सुमित को मैंने लगा दिया है काम पे, क्योंकि ये जो हेलमेट है ना हमारे लिए बहुत ही एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये हेलमेट खरीदने के लिए हमें 1 साल वेट करना पड़ा। सच बता रही हूँ, हमारे लिए, हमारे अकॉर्डिंग ये हमारा बहुत ही ड्रीम वाला हेलमेट है। फर्स्ट हेलमेट इतना महंगा हमने लिया है, तो इसीलिए इसको अच्छे से सिक्योर करके भी रखना चाहिए ना, ताकि वो अच्छा भी रहे। और बाहर निकाल के रखेंगे ना, इधर बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके कारण डस्ट हो सकता है, फिर स्क्रैचेस वगैरह लग सकता है, इसीलिए अच्छे से इसको सिक्योर करके रखना होता है। अभी मैं बैल्कनी में बैठे बैठे आपको क्या बोल रही हूँ पता है? जो आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं एडिट कर रही थी ना, इतना शोर हो रहा था, इसलिए मैंने म्यूट करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। एक्चुअली सुमित ने कुछ सामान ऑर्डर दिया है जो 10 मिनट में आने वाले हैं, लेकिन जो डिलीवरी बॉय है वो उनको हमारा लोकेशन मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं, सिर्फ इनका प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जितना ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग करते रहते हैं ना, किसी भी डिलीवरी बॉय को पता ही नहीं चलता हमारा लोकेशन। लेकिन परेशान हो गया है इस बात पे, लोकेशन तो सिर्फ हमारे फ्लैट का ही दिया हुआ है, फिर भी ये लोग क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं पता नहीं। तो अभी सुमित को मैंने बताया आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, तो सुमित लेने के लिए नीचे गए हैं। ये देखो, ये आ गए हैं नीचे। वो भी देखो दूसरा वाले फ्लैट में खड़े हैं, हमारा फ्लैट में आए ही नहीं। जो भी हो, दरवाजा ओपन करके चला गया सुमित। कोई बात नहीं, चलो। सुमित ने जो फ्लिपकार्ट से ये वाला जो ऑर्डर किया था ना हीटर, ये खराब हो गया। ज़्यादा दिन मैंने यूज़ ही नहीं किया, खराब हो गया। सुमित जब आए ना, मैं उसको डांट लगाया, क्योंकि देखो मेरे बाजू वाले घर में ना काम चल रहा है, बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, मिस्त्री वगैरह, और ऐसे दरवाज़ा खोल के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी ना कहीं पे भी बहुत सारे चीज़ें होता है जो मैं नहीं बोल पा रही हूँ, आप लोग समझ जाना। तो इसलिए ना मैं अकेली रहती हूँ रूम में, अब वो तो रहते नहीं है, ऐसे खोल के जाना दरवाज़ा सही नहीं है। तो उसको डांट लगा रही थी। सुमित ने बोला ये लोग पकड़ो और मैं लॉक करती हूँ। तो चलो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ क्या क्या सुमित ने ऑर्डर किया है। और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा है, सुमित का ब्रेकफास्ट के लिए मैंने कुछ ऑर्डर किया है। चलो आपको सामने से दिखाती हूँ क्या क्या ऑर्डर किया। देखो ये अगरबत्ती मैंने ऑर्डर किया, ये फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, ये वाला क्वालिटी फर्स्ट यूज़ करूँगी। ये मैंने लिया है ऑरिगानो, ब्लैक पेपर, ये रहा पूजा देने का कपूर, ये है चाट मसाला, फुल होता है, दूध, प्याज का पपाया लेकिन पूरा पका नहीं है, टमाटर, रिन साबुन, ये है गरम मसाला, बॉक चॉय, कारी पत्ता, कोचुर लोथी, छोटा अनियन। ये देखो क्या ऑर्डर दिया है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तभी मैं सोचूं ये क्या है। ये देखो, ये ना बंगाली में आशफल बोलते हैं, एक लीची जैसा ही होता है इसका टेस्ट। এটা আশফল, এটা বাংলাতে আশফলই বলে। खाओ। और ये बिस्किट मुझे चाय के साथ अच्छा लगता है। अंडा, बनाना, इतना सामान मैंने ऑर्डर किया है। 915 रुपए का किया था, हमारा कूपन कोड था जिसके लिए 808 रुपए पे करना। ये सुमित को खाना है। এটা আশফল না, খাতে ঠিক তো ভালো না। আশফলের গন্ধ ঠিক তো না, लीची जैसा ही है। तो हमने इसलिए लीची যেমন স্বাদ, এটা স্বাদ নেই। এটা দুটো लीची, ये देखो ना, लीची এগুলো উঠে দিয়েছে, বুড়ো लीची। झूठ बोल रहा है। हम क्या हुआ बाबू, लॉन्ग लीची।
कोई फ्लेवरफुल है ही नहीं। ऐसे चूस रहा है दाना को, हाँ हेला रंगोल नीचे खाते। কত টাকা নষ্ট করছো বাবু এইভাবে তুমি। बाप रे 85 रुपीस का इत्तू सा हाँ इम्पोर्टेंट फल, इम्पोर्टेंट फल ना पैसा छात्र 85 रुपीस का इत्तू सा दिया। तो देखो चलो सामान आ गया है, अभी सुमित के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। सुबह ही मैंने वेजिटेबल को काट के इसको थोड़ा सा स्टीम कर लिया है और इधर सॉसेस भी काट के रख लिया है। और सुमित आज ब्रेकफास्ट लेके नहीं जाएंगे, घर से ही खाना खा के जाएंगे, तो इसलिए चलो इसको फटाफट काट के, और मेरे लिए जो पपाया है फ्रिज में था उसको निकाल के रख लिया है। ब्रेकफास्ट बनाते और खाते हैं। ব্লেজারটা কি ফিটিংস করার জন্য নিয়ে যাচ্ছ? হ্যাঁ আসো আমি যাচ্ছি, টাটা। আমি ওদিকে যাচ্ছি, ধরো এখানটা ঝাড়টা। क्लीन करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन मैं उस तरह से सेटिस्फाई नहीं होती हूँ जिस तरह से मैं क्लीन करती हूँ उनका सफाई में। मतलब वो जिस तरह से करते हैं ना, मैं सेटिस्फाई नहीं रहती हूँ, इसीलिए मैं फिर से कर लेती हूँ अपने तरीके से। मैंने सुमित को बहुत बार बोला है आप एक्स्ट्रा चाबी बना के ज़रूर रख लेना, क्योंकि सुमित ना रात को आते हैं तो मुझे फ़ोन करते हैं, और मैं अगर सो जाती हूँ फ़ोन का आवाज़ अगर साउंड मेरे कान तक नहीं आया तो बेचारा रात भर खड़े रहेगा। तो मैं बोलती हूँ हमेशा अपने पास एक चाबी बना के रख लिया करो। सुमित चले गए ऑफिस, करना है घर का साफ सफाई। वो रहते हैं ना तो उतना मैं नहीं कर पाती हूँ, उसके साथ वक्त बिताती हूँ जितना हो सके। और चले जाते हैं, उसके बाद कौन है, मैं अकेले ही करूँगी वाली हूँ। चल दरवाजा लॉक कर देती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ खाने पे जो अलग यूनिक हो। सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। और ये जो ऑर्डर किया था ना, इसको भी सही करके रखना है, दूध को रखना है फ्रिज के अंदर। मैंने इसमें स्पिनच ऑर्डर दिया था, लेकिन पता नहीं सुमित ने क्या किया, शायद कार्ट से निकाल दिया। इसको तो ऑर्डर दिया था, इसके साथ साथ स्पिनच भी ऑर्डर दिया था जो आया ही नहीं। अभी ना मैं सोच रही हूँ इल्सा फिश का हेड है, उसे देकर ना मैं पत्ता गोभी का सब्जी बनाती हूँ, दाल बनाती हूँ, ऐसा मैं सोच रही हूँ। कंफ्यूज हो जाती हूँ। चलो कंफ्यूज को दूर करने के लिए मैं क्या करती हूँ, सुमित ऑफिस जाते उसके बाद, अगर आप मेरा व्लॉग देखते हो तो आपको पता होना चाहिए, सुमित जाने के बाद मैं क्या करती हूँ अपना दिमाग खुलने के लिए, चाय पीती हूँ। चाय आज ना हेयर ऑयलिंग करूंगी, बहुत टाइम हो गया। अब पकड़ लीजिए ना, 2-3 महीना हो गया मैंने हेयर में ऑयल ही नहीं लगाया, तो आज मुझे हेयर ऑयलिंग करना है एकदम अच्छे से। ऑयल को ना धूप पे देना है, क्योंकि ये कोकोनट ऑयल ना, पहले मैं लगाती थी बजाज ऑयल जो आलमंड का आता है ना, वो वाला, लेकिन धूप तो चला गया बैल्कुनी से, तो इसको क्या करना है, गर्म पानी में डुबो के रखती हूँ। सो बजाज ऑयल लगाती थी, उसमें क्या होता था, हेयर तो लंबा होता था लेकिन हेयर ना बहुत ही हेयर फॉल हो रहा था, उसके साथ साथ हेयर पूरा रेड हो रहा था, मतलब लाल हो रहा था कलर, तो इसलिए उसको बंद कर दिया। फिर मैं वो बीच में आया था ना आयुर्वेदिक ऑयल जो हेयर बढ़ता है, बहुत ट्रेंडिंग में था वो वाला, 3 मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। 2 मैंने लगाया, एक मेरे पापा को दिया, एक मैंने लगाया, तो अच्छा काम किया। लेकिन 3rd वाला जब मैंने ओपन किया, उसका लगाने से पूरा हेयर फॉल होने स्टार्ट हो गया, तो उसको बंद कर दिया। पूरा अभी भी पकड़ा हुआ है नया। उसके बाद अभी सब कुछ छोड़ के मैं अभी इस ऑयल को लगाती हूँ, ये बहुत अच्छा होता है हेयर के लिए। अभी क्या बताऊँ, सभी तो अच्छा है बोल बोल के मैं लगा के अपना हेयर पतला कर लिया। और हाँ बता दूं, मेरे पापा मम्मी आ गए हैं बैरकपुर के घर में, भैया जाके कार से लेके आ गए हैं। पापा
हम लोग शारफली घर में गए थे, आप लोग देखा था ना मुझे, तो शारफली के घर में गए थे। तो पापा जाते ही तबीयत खराब हो गया, 1-2 दिन छोड़कर। तो फिर अभी बैरकपुर का घर में आ गए हैं, तो इस घर में है। तो अगर टाइम मिलेगा तो जाऊंगी घर में देखने के लिए। सोदपुर और बैरकपुर में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, चले जाएंगे, जाके देख के आऊंगी पापा को। मैं सोची थी उतना कुछ है नहीं, गैस वगैरह हुआ है इसीलिए ऐसा है, लेकिन नहीं, सच में तबीयत खराब है यार। इस बात तो सच में तबीयत खराब हो गया। और मेरे भाई क्या करते हैं, जो कार है ना अपना, उसको ना ऊपरशा घाट की इधर रोकते हैं, उधर से टोटो करके ऑटो करके लेके आते हैं, आसान होता है। और हम लोग क्या करते हैं, जब लॉन्च घाट बंद रहते हैं तो बाली ब्रिज होकर हम बाइक लेके जाते हैं। कप मैंने बड़ा लिया है, लेकिन इसमें चाय बहुत ही कम है, देखो नीचे एकदम। और मेरा पेट फूल गया है। कल रात को हम लोग चाउमीन खाए थे, और आज है प्रॉमिस डे। और रात को हम लोग चाउमीन खाते हुए एक दूसरे को प्रॉमिस किया है कुछ चीज को लेकर। तो आप सबको भी विश कर देती हूँ, हैप्पी प्रॉमिस डे टू ऑल ऑफ यू, जितने सारे दोस्त मुझे अभी देख रहे हैं। और 2026 का प्रॉमिस डे मैं कुछ इस तरह से बिता रही हूँ, जब मैं 1 साल बाद या 4 साल बाद देखूंगी तो मैं इस वीडियो को देखकर खुश हो जाऊंगी। अभी आज का दिन मेरे लिए नॉर्मल है, लेकिन जब मैं वीडियो देखूंगी 4-5 साल के बाद, तब मेरे लिए ये वाला वीडियो ही बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आज है 11 तारीख फेब का, और आज है प्रॉमिस डे। तो मैं प्रॉमिस डे में सुमित ने मुझे कुछ प्रॉमिस किया, मैंने भी उसको कुछ प्रॉमिस किया जो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। और इस साल का हर एक डे मैं अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हूँ ऑफ कैमरा, क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि सुमित रात के 12 बजने के बाद आते हैं, उसके बाद मुझे सरप्राइज देते हैं, मैं भी उनके साथ उस तरह से मैं सेलिब्रेट करती हूँ। और रात के टाइम तो मैं वीडियो शूट करती नहीं हूँ, उस टाइम पे मेरा मी टाइम रहता है, इसीलिए। और क्या ही बताऊँ, इसीलिए मिस हो रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ हर एक दिन का जो डे होता है मैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करूँ और बताऊँ और प्रेजेंट करूँ वीडियो के थ्रू, ताकि मुझे बाद में जाकर देखने को मिले इस साल मैंने क्या किया क्या नहीं। तो देखो ना, गर्म पानी में मैंने कोकोनट ऑयल का जो डब्बा है ना उसको डीप करके रखी हूँ। कोकोनट ऑयल ना गर्म होकर पिघल भी गया है और हल्का हल्का ऑयल गर्म भी हो चुका है। इस टाइम पे ना मैं हेयर ऑयलिंग करूँगी, अपने हेयर को अच्छे से एकदम मसाज करूँगी, क्योंकि 2-3 महीने से ऊपर ही हो गया मैंने हेयर ऑयलिंग किया ही नहीं। और इसी वजह से ना बहुत पूरा स्कैल्प ड्राई हो चुका है, हेयर फॉल भी हो रहा है। इसलिए मैंने कोकोनट ऑयल को हल्का सा वार्म गरम करके अभी लगाऊंगी। इसके बाद मुझे किचन में भी जाना है, अभी आज लंच में स्पेशल बनाऊंगी। चलो किचन में चलते हैं। आज जैसे कि आप सबको पता है प्रपोज डे है, प्रपोज डे का स्पेशल लंच में बना रही हूँ पत्ता गोभी का सब्जी, ये इल्सा फिश देकर। इस तरह मेरा राइस हो चुका है, सिर्फ इसका फैन निकालना है। और कल का बचा हुआ फिश करी है, वो है आज का लंच में ऐड हो जाएगा वो डिश, ठीक है। तो देखो मेरा आलू प्याज फ्राई कर लिया है। अब इसमें हरी मटर, ग्रीन चिली और पत्ता गोभी को मैंने थोड़ा सा स्टीम कर लिया था गर्म पानी में। रजनीगंधा मेरा सूख रहा है, इसलिए इसका स्मेल भी ना धीरे धीरे कम हो रहा है। देखो गिर के इधर पड़ा हुआ है, फिर भी मुझे फेंकने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि वाओ इसमें भी खुशबू है अभी तक। हाँ वो उड़ रहा है, फ्रूट का जो मक्खी होता है ना वो उड़ रहा है, ये अच्छा नहीं होता है। देखो आप देख पा रहे हो क्या कैमरे में? तो ये वाला जो फ्रूट है ना सुमित ने ऑर्डर किया है, एकदम बेकार है टेस्ट। ये देखो इधर भी फ्लावर गिरा हुआ है। फिर भी और 1-2 दिन तक रहेगा, उसके बाद उसको फेंकना पड़ेगा। और एक चीज, कोई भी काम करने जाती हूँ तो ये उंगली क्यों एंटीना जैसा ऐसा हो जाता है, बताना तो आप लोग में से किसी। देखो
खुंती पकड़ने जा रही तो ये एंटीना जैसा ऐसा हो रहा है। क्यों, ऐसे भी तो पकड़ सकती हूँ ना, ये क्यों ऐसा हो जाता है? बताना आप लोग, अगर आप लोगों का होता है तो। तो फ्रेंड मैं व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी। मेरे आज का स्पेशल डे स्पेशल लंच थाली के साथ आज का ब्लॉग एंड करना चाहूंगी। मैं आपसे मिलूंगी इसी तरह से नेक्स्ट वाले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।